नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। अचानक हम लोग आ गए हैं केन्या और यहाँ जो वाइल्ड लाइफ सफारी है, उसको देखने निकले हुए हैं। जा तो रहे मसाई मारा, लेकिन उसके पहले एक नकुरू नाम की जगह है। ये झील है एक बहुत बड़ी, चारों तरफ से आप पठारी पहाड़ कह सकते हैं, उसके बीच में एल्कलाइन वाटर हो जाता है यहाँ, चूँकि ये इस पानी को निकलने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन ये फ्लेमिंगो नाम के जो पक्षी है, वो उनके लिए सबसे बेहतरीन ठिकाना है, क्योंकि एक खास तरह की एल्गी पैदा होती है, जिससे उनको काफ़ी भोजन मिलता है और उसकी वजह से उनकी बहुत बड़ी संख्या यहाँ पली हुई है। और उनके अलावा अन्य पक्षी भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तादाद उन्हीं की है। यहाँ पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयात्री बहुत से हैं, तो आप लोगों को इस यात्रा का अनुभव सुनाने की कोशिश करते हैं। चूँकि बहुत बार हम लोग सिर्फ राजनीति की बात किया करते हैं। आज दूसरी बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं, प्रकृतिस्थ होने की बात करते हैं। ये वो इलाका है जिसके बारे में वैज्ञानिक तौर पर ये जाना जाता है कि अफ्रीका का रिफ्ट का इलाका है। ये बहुत दूर तक फैला हुआ है और उसमें जो है ये माना जाता है कि शायद 50,000 साल, 1 लाख साल बाद कभी प्रकृति ऐसा फैसला ले तो अफ्रीका यहाँ से 2 टुकड़े हो सकता है। इसमें बहुत सारी झीलें बन गई हैं इस पूरे इलाके में, इसी तरह की बहुत सारी अल्कलाइन हैं, बहुत सारी दूसरे मीठे पानी की भी हैं। ये बहुत से पक्षी ऐसे हैं जो खाना तो यहाँ खाते हैं, लेकिन पानी पीने के लिए वो मीठे पानी की झीलों पे जाते हैं। तो बहुत ही अलग तरह का ये दृश्य है। हम लोग कोई यहाँ प्रोफेशनल कैमरामैन वगैरह नहीं है। एक मित्र हैं जिनको कह दिया है वही कैमरे का काम कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ है शैलेंद्र प्रताप सिंह जी, जिनकी वजह से ये टूर ऑपरेट हुआ है। रिटायर्ड आईजी हैं। बीपी सिंह जी, बद्री प्रसाद जी और मेरे साथ हैं कि हम लोग आपस में इनको एनसाइक्लोपीडिया कह रहे हैं, रोहित द्विवेदी जी। द्विवेदी जी सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के प्रिंसिपल थे जब मेरा इनसे परिचय हुआ। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे आप सुन के आपको आनंद आएगा, एक अलग तरह की सूचना मिलेगी। सबसे पहले तो ये है कि जब थोड़ा-सा रिफ्ट के बारे में बताइए, कि रिफ्ट का क्या केस है? जो ये जो रिफ्ट वैली है 7,000 किलोमीटर में फैली हुई है, जो मोजाम्बिक से लेके और एशिया में अपने सीरिया तक ये फैली हुई है। और ये एक फॉल्ट है, जियोलॉजिकल फॉल्ट है, जिसमें बहुत सारे वोल्केनोज हैं, बहुत सारी लेक्स इसमें हैं। और ये एक ऐसा हिस्सा है जो अफ्रीका को एक तरह से समझिए 2 हिस्से में बांटता है, ईस्टर्न अफ्रीका को। और ऐसा माना जाता है कि अगले कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स में धीरे-धीरे अलग हो जाएगा, बीच में पानी आ जाएगा। देखिए इवोल्यूशन की जो थ्योरी है, उसके बहुत सारे प्रमाण अभी, हालाँकि मनुष्य ने बहुत कुछ नष्ट कर दिया है और उसके नष्ट करने से बहुत सारी स्पीशीज़ जो है वो खतरे में, और बहुत सारी खतरे के बावजूद खत्म भी हो चुकी हैं। लेकिन इन जगहों पर जब आप पहुँचते हैं, तो फिर उन सब चीज़ों को देखने की हमें गुंजाइश होती है और मौका मिलता है, जो मनुष्य द्वारा किए गए विनाश और उसके बावजूद प्रकृति द्वारा फिर भी बचा लिए गए कुछ हिस्से को हम देख पाते हैं। यहाँ वो जो वाइल्ड लाइफ के 5 सबसे बड़े हैं, उनमें से अभी कुछ से हम लोगों का यहाँ साबका हुआ। भैंसे मिले यहाँ पे, जंगली भैंसे हैं, वो काफ़ी बड़ी तादाद में मिले। बबून थे, लेकिन अभी शेर और अन्य नहीं मिले। हम लोग मसाई मारा कल होंगे, तो संभवतः उनसे मुलाकात हो। सिंह साहब, ये एक अलग तरह का अनुभव है। जी, जी, जी। आप इस पूरी यात्रा को प्रकृति और इसके हिसाब से अगर देखें, और जिस तरह से हम ये देख रहे हैं इस तरह की पूरी झील जो है अल्कलाइन है, जी, जी, लेकिन जी। पक्षी वहाँ उनके लिए खाने का चारा बनाते हैं। जी, जैसा जो रोहित जी ने बताया कि यहाँ कुछ झीलें जो हैं बिल्कुल मीठे पानी की या साधारण पानी की हैं, जहाँ सब पानी पीते हैं। लेकिन यहाँ एल्गी होती है, यहाँ पानी नहीं निकल पाता है। इस वजह से यहाँ सब फ्लेमिंगो अभी आपको एक दृश्य दिखाया जाएगा, शायद दिखाएँगे कितने सामने फ्लेमिंगो हैं। तो ये यहाँ एल्गी खाने आते हैं, इस खारे पानी का यहाँ यूज़ करते हैं ये लोग और इनमें इनका यहीं ये आवास रहता है। केन्या की जो अर्थव्यवस्था है उसमें टूरिज्म का बहुत बड़ा रोल है। और वैसे तो ये अफ्रीका के पूरे अफ्रीका को अभी माना जा रहा है कि अगला जो एशिया के बाद वाली सदी होगी या दशक होंगे जिसमें अफ्रीका ग्रो करेगा। ये जिस देश में हम लोग केन्या में हैं, इनकी जो अर्थव्यवस्था है 6वीं 7वीं कहते हैं कि अफ्रीकन जो देशों की दूसरी अर्थव्यवस्था है उनकी तुलना में। अ, लोग बहुत अच्छे हैं फिलहाल, हॉस्पिटैलिटी के लिहाज से तो हम अपना अनुभव कह सकते हैं कि काफ़ी बेहतर व्यवहार हमें मिला और ये कॉमनवेल्थ देशों में से एक रहा है। अफ्रीका के इस हिस्से में इस देश की भूमिका और इसमें ये जो वाइल्ड लाइफ है,
इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, केनिया का बहुत बड़ा हिस्सा जो इकोनॉमी का है वो टूरिज्म पे आधारित है। वैसे तो वहाँ फ्लोरिकल्चर भी है और टी का एक्सपोर्ट और कॉफ़ी का भी होता है, लेकिन जो टूरिज्म है उसका मेन कारण ये है कि यहाँ पे मसाई मारा नेशनल पार्क है, जो कि सेरेंगेटी नेशनल पार्क तंजानिया से मिला हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे माउंट केनिया है नॉर्थ में, जो कि हिली टेरेन है, और ये लेक्स रिफ्ट वैली की वजह से बहुत सारी लेक्स, जैसा कि सर ने बताया, वो हैं। और बिग 5 जो एनिमल्स हैं वो पाए जाते हैं, तो इस तरह टूरिज्म के मामले में इसका बहुत क्या कहते हैं, नाम है इस देश का। और चूँकि ये थोड़ा रिलेटिवली शांत है, यहाँ पे कानून व्यवस्था और ये सब चीज़ें अच्छी हैं, इसलिए इस सेक्टर का बहुत विकास हुआ है। करीब 5 करोड़ के आसपास आबादी है। पिछली जनगणना में 5 करोड़ से कम थी। अभी नई जनगणना की डिटेल्स नहीं है। ये माना जा रहा है 5 करोड़ के आसपास की आबादी है और पर कैपिटा इनकम 6वें 7वें पर है, जैसा मैंने आपको बताया। टूरिज्म उसमें से एक बहुत प्रमुख उनका एरिया है। माइंस है और मिनरल्स हैं इनके पास। पहले ब्रिटिश कॉलोनी रहा है। 63-64 में शायद आजाद हुआ था। 63 में आजाद जी। हुआ। तो उसके बाद से अपनी कोशिशें कर रहा है। राजनीति बहुत नहीं इसके बारे में कहा जा सकता है यहाँ, और हम राजनीतिक बात यहाँ करना भी नहीं चाहते। भारतीय आपको दिखाना चाहते हैं फ्लेमिंगो, जरा से सबको एक नजर दिखा दीजिए झील का नजारा। चारों तरफ फ्लेमिंगो पक्षी भरे हुए हैं। इतने एक साथ कहीं देखने को मिलना अपने आप में अजूबा है। और पहाड़ियां हैं, अपने देश के पठारी इलाकों की याद दिलाता है। हालांकि हरी भरी पहाड़ियां हैं। सबसे अच्छी बात यह है दिन में खूब धूप खिली रहती है और शाम को रोज बारिश हो जाया करती है। ये देखिए, आप ढेरों पक्षी आप देख रहे हैं। बस घुमा लीजिए, घुमा लीजिए। तो आ जाए। तो हम लोग इसके बाद कल मसाई मारा में होंगे, अगर इंटरनेट ने मौका दिया तो फिर वहां से जो बड़े बिग कहलाते हैं शेर और दूसरे अन्य एनिमल जिनको आप देखा करते हैं डिस्कवरी और दूसरे चैनलों पर, उनमें से देखिए कुछ से मुलाकात कराने की कोशिश करेंगे अगर इंटरनेट ने साथ दिया। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 छोटी-छोटी बातें बस हाँ, जरा शेयर सुन कर लीजिए। दूं। हाँ, प्लीज। एक तो हम भारतीयों के लिए एक अच्छी बात यह है कि ये इस देश में एक अच्छी खासी जनसंख्या भारतीयों की पहले भी रही है और इवन आज तक भी है। नैरोबी में तमाम इलाके भारतीयों के हैं। अच्छी खासी जनसंख्या के बीच में उनका बिजनेस करीब-करीब देश की अर्थव्यवस्था पे उनका काफी अच्छा रोल है। ये एक अच्छी बात है। दूसरा, यहाँ पे हमारे जिम कॉर्बेट साहब, जो हम तो नैनीताल साइड में हैं, वहाँ आकर के रहे हैं। और तीसरा, ये देश है बराक ओबामा के फादर का भी, इनके वो बेटे हैं। और जब तक राष्ट्रपति हुए थे उसके पहले 2 बार आए थे, शादी करके अपने आए। यहाँ जो उनके कजिन्स हैं उनसे मिले। उनके फादर ने पहले भी शादी की थी, उनके बच्चे हैं। तो ये इस तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण देश है। इस सब चीजों के साथ जो यहाँ आप वाइल्ड लाइफ के बारे में देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, कल हम लोग मसाई मारा में होंगे। इनके साथ ये 2-3 इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।